इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद भवन के गेट पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही साथ एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल है। आपको बता दें कि नीट पर एक दिन की चर्चा चाहता है विपक्ष, और संसद भवन के बाहर विपक्ष का ये प्रदर्शन, एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर ये प्रदर्शन। संसद भवन के गेट पर विपक्ष ये प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। साथ ही साथ विपक्ष संसद में नीट पर भी बहस चाहता है, नीट पर भी चर्चा चाहता है, और इसी को लेकर संसद भवन के बाहर विपक्ष ये प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल है, और साथ ही साथ एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी विपक्ष का ये प्रदर्शन है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, विपक्ष का ये प्रदर्शन, और हमने इससे पहले भी देखा था जब संसद के अंदर विपक्ष नीट के मुद्दे पर चर्चा चाहता था, और इसके बाद लोकसभा स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, और आज जब ये कार्यवाही दोबारा से शुरू होती है तो फिर से विपक्ष ये प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। इस तरीके से शनिवार और इतवार को छुट्टी के बाद में सोमवार को संसद स्टार्ट होता है, उससे पहले ही विपक्ष द्वारा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, खड़गे और तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल रहते हैं, और सभी लोग प्रदर्शन करते हैं जिनकी मांग रहती है नीट पर बहस हो संसद के अंदर। उसके अलावा अग्निवीर जैसी जो योजना है, जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एक इंडिया गठबंधन नाम से अलायंस बना, उसमें उनकी मांग है कि जो अग्निवीर योजना है उस पर भी संसद में कार्यवाही होनी चाहिए, संसद में उस पर बहस होनी चाहिए। जी अंबुज, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता हुई थी। प्रेस वार्ता में कहा गया था कि हम लोग जब आज ये कार्यवाही शुरू होगी तो उस समय हम ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का जो दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद के परिसर में ये विपक्ष का प्रदर्शन किया जाएगा, और आज ये प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो एलओपी लीडर है राहुल गांधी, उनके द्वारा भी दिया जाएगा। तो लोकसभा स्पीकर ने कहा था जब आप ये प्रस्ताव देंगे और उस पर चर्चा करेंगे उस वक्त आप ये मुद्दा उठा सकते हैं। तो इतनी जल्दबाजी कैसी है कि विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है, और साथ ही साथ वेल में जाकर ये प्रदर्शन भी किया है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, और दूसरा 10 साल बाद एक तरीके से विपक्ष थोड़ा सा उसमें बहुमत में आया है कि विपक्ष थोड़ा सा बोलने लायक है, वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना है, चाहे फिर जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं, उनके दुरुपयोग की बात कही जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू है, उन्होंने कहा है कि हम एक्स्ट्रा टाइम में भी संसद चलाने के लिए तैयार है जी। और इसके अलावा स्पीकर की भी मांग है कि सभी एकजुट होकर के संसदीय कार्यवाही को चलने का समय कम है, लेकिन विपक्ष के द्वारा विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ, पहले नीट पर और उसके बाद अग्निवीर योजना, और साथ ही सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर एक बार संसद में बहस हो। जी बिल्कुल अंबुज, और जो एलओपी है राहुल गांधी, उन्होंने जब अपना भाषण दिया था संसद के अंदर 18वीं लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई थी और उसके बाद जो भाषण दिया था उसमें एक तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष अब की बार मजबूत स्थिति में है और हम जो जनता के मुद्दे होंगे वो उठाएंगे। हालांकि वो उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की बहसबाजी हो रही है, जिस तरीका का शोर शराबा इस पर किया जा रहा है, उससे बार बार जो संसद की कार्यवाही है उसको स्थगित भी करना पड़ा है। और उसके बाद लगातार विपक्ष का ये रुख देखने को भी मिल रहा था कि अब की बार जो केंद्र सरकार है, जो सरकार है, उसको पूरी तरीके से घेरने की तैयारी की जाएगी, और दो सबसे बड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी की जाएगी। वो है नीट का मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लगा है, और दूसरा है ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग का जो आरोप लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर, बीजेपी गवर्नमेंट पर भी लगाता आया है। तो उसको लेकर आज ही साफ हो गया है कि इन दो मुद्दों को विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष के ताव और तेवर नजर आ रहे हैं उसको देख करके यही कहा जा सकता है। और उसके साथ ही
कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है और ईडी के द्वारा उनकी जो जमानत है उसमें रोक लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी कोर्ट द्वारा, जजेस द्वारा उनको जमानत दे दी जाती है। तो उसके बाद एक तरीके से, और के कविता की भी उसमें जल्दी सुनवाई होने वाली है, उनको भी जमानत की अर्जी लगी हुई है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को यह मुद्दा मिलता है कि जब ईडी या सीबीआई या जो भी जांच एजेंसियां किसी को अरेस्ट कर रही है, उसके बाद जब कोर्ट उनको जमानत दे रहा है तो कहीं ना कहीं सरकारी जो एजेंसियां हैं उन पर दबाव है सरकार का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी देने के लिए। तो विपक्ष का ये प्रदर्शन संसद के बाहर किया जा रहा है और सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो नीट मामले को लेकर है, लेकिन जो आज का प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है वो है एजेंसियों का दुरुपयोग का।